प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई, आपके अपने चैनल जिसको मैंने बदल करके पहला दीक्षा एजुकेशन था तो उसको बदल के मैंने नो कन्फ्यूजन सर कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो आपका दीक्षा एजुकेशन है वो सरकार की भी एक ऐप चलती है और हमारा चैनल उसमें बहुत बॉटम में आ जाता था, जिसकी वजह से सर्चिंग में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया। सब कुछ आपका वही है क्योंकि मैं वही हूँ, मटेरियल वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ नाम बदला है और नाम ऐसा कर दिया है कि उसमें से सारे कन्फ्यूजन आपके ख़त्म कर दिए, यानी नो कन्फ्यूजन सर कर दिया। तो इसमें आपका मेरे दिल की गहराइयों से आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपकी रिपोर्ट लेके चल रहा था और लास्ट मैंने जो रिपोर्ट आपको करवाई थी वो बम एक्सप्लोशन की थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक्सीडेंट के बारे में आपको बताऊँगा और एक जो है जनरल टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा। तो वो आपकी एक दुर्घटना की रिपोर्ट थी जिसमें मैंने बम विस्फोट के विषय में आपको जानकारी दी थी। अब ये जो रिपोर्ट है ये इनॉग्रेशन के बारे में है, यानी कहीं पर भी किसी भी जगह का अगर उद्घाटन होता है, चाहे वो आपका जो है वन महोत्सव मनाया जा रहा हो, चाहे आपका ट्री प्लांटेशन वीक मनाया जा रहा हो, चाहे आपका पोलियो का कैंप लग रहा हो, चाहे आपका ब्लड डोनेशन का कैंप हो, चाहे आपका इनॉग्रेशन ऑफ ए बारात घर हो, चाहे इनॉग्रेशन ऑफ ए गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो, चाहे इनॉग्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मोहल्ला क्लिनिक या कोई भी अदर क्लिनिक हो या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो, इन सब के लिए एक ही पैटर्न होगा। बस आपने क्या कर देना है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आपके आ जाएंगे और वो परिवर्तन आपके क्या होंगे, एक तो उसमें उद्घाटनकर्ता का नाम बदल जाएगा, एक जगह बदल जाएगी और बाकी ऑलमोस्ट जो उसका फॉर्मेट है या जो उसका सिस्टम है वो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। उसमें दूर दूर तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्रीमान मनीष सिसोदिया साहब, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने बुक फेयर का उद्घाटन किया। तो इसके बारे में मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसी पैटर्न के ऊपर आप जिस प्रकार कोई भी उद्घाटन अगर आपको दिया जाता है तो उसमें सिर्फ पर्सन बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी और ऑलमोस्ट करीब करीब उसका जो मैटर है वो एक जैसा ही रहेगा। यहाँ पर बुक्स के बारे में है तो वहाँ पर जिस चीज़ का भी उद्घाटन करेंगे उसके विषय में जानकारी आ जाएगी, बाकी पूरा फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये है आपका एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ए बुक फेयर, या बुक फेयर का जो उद्घाटन किया गया वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा किया गया। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इनॉग्रेशन ऑफ बुक फेयर बाय एजुकेशन मिनिस्टर, या ये भी लिख सकते हैं कि इनॉग्रेशन ऑफ ए बुक फेयर बाय एजुकेशन मिनिस्टर। आपको ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो टाइटल मैंने कहा इसका बहुत बढ़िया और बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पर है आपका कि शिक्षा मंत्री के द्वारा बुक फेयर का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। नई दिल्ली की बात है, 20 मार्च की है, 2021 की है, यानी न्यू दिल्ली 20 मार्च 2021। उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कौशिक नौगाई, और यहाँ पर है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि आपने इसको 3-4 पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर देना है, 5 भी हो सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने उसको 4 के अंदर कन्वर्ट किया है। तो आप चाहें तो 3-4 लाइन के बाद उसे 5वें के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपका क्लोजिंग होता है वो मैं ऑलरेडी इसके विषय में बता चुका हूँ। ये है आपका द इनॉग्रेशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर मनीष सिसोदिया। आमतौर पर दिल्ली के अंदर जो बुक फेयर का उद्घाटन है वो मनीष सिसोदिया साहब के द्वारा किया गया, जो आपके क्या हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्टेट गवर्नमेंट के। द ऑनरेबल मिनिस्टर रीच्ड देयर विद देयर स्काउट एट 10 AM। सुबह 10 बजे जो माननीय मंत्री साहब हैं वो अपने पूरे स्काउट के साथ में 10 बजे वहाँ पर पहुँचे उस स्थल के ऊपर जहाँ का उद्घाटन होना था। उसके बाद है आपका सो मैनी ऑफिशियल्स और एग्जीबिशन स्टाफ एंड दिल्ली गवर्नमेंट वर आल्सो प्रेजेंटेड देयर। बहुत सारे ऑफिशियल दिल्ली गवर्नमेंट के और एग्जीबिशन के वहाँ पर आपके उपस्थित थे उस जगह पर जहाँ उद्घाटन होना था। मिस्टर सिसोदिया लाइटेड द लैंप एंड इनॉग्रेटेड द बुक फेयर। श्रीमान सिसोदिया साहब ने लाइट लैंप को जला करके, कहने का मतलब है दिए को जला करके, इस पूरे के पूरे बुक फेयर का उद्घाटन किया, विच हेल्ड ऑन प्रगति मैदान, जो कि प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा था या प्रगति मैदान में जो हो रहा था। क्लियर है। आगे है आपका ही आल्सो मेड ए शॉर्ट स्पीच अबाउट द यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। उन्होंने आमतौर पर किताबों के इस्तेमाल के बारे में और किताबों के खास तौर पे महत्वपूर्णता के बारे में एक छोटा सा भाषण भी दिया। इसके विषय में उन्होंने बताया कि जी किताबें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं या उनकी आपकी क्या भूमिका हमारे जीवन में होती है। साथ में उन्होंने क्या कहा, कहता है ही टोल्ड दैट इट इज़ ए फेयर ऑफ द नॉलेज फॉर हु लव्स बुक्स। आमतौर पर ये मेला उन लोगों के लिए है। कौन सा मेला? बुक फेयर जो लग रहा है वहाँ पे, जो किताबों का मेला जो लग रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो किताबों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आगे है आपका कि लीडिंग पब्लिशर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन इट। संसार के जितने भी बड़े बड़े जो
पब्लिशर हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे बुक फेयर के अंदर अपना भाग लिया। कहता है फाइन प्रिंटिंग, आमतौर पर बहुत ही शानदार प्रकार की वहाँ प्रिंटिंग थी किताबों की। हार्ड बाउंड लाइब्रेरी कवर्स, मजबूत और तगड़ी जिल्द वाली किताबें थी जो लाइब्रेरी में इस्तेमाल होती हैं। वर क्वाइट फैसिनेटिंग, ये सारी चीज़ें हर किसी को अपनी तरफ बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से आकर्षित कर रही थी, यानी लोगों का इस पर बहुत ज़्यादा रुझान था। आगे है आपका कि फॉरेन बुक्स ऑन, आमतौर पर ढेर सारी फॉरेन बुक्स ऑफ, बहुत सारी किताबें थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, कंप्यूटर साइंस, आपका मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग वर मच डिमांड, बहुत सारी किताबें बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर बिक रही थी, जिनमें से आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, कंप्यूटर साइंस था, आपका मेडिकल साइंस था और आपकी इंजीनियरिंग की किताबें थी। बुक्स ऑन द इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज एंड ग्रामर प्रिंटेड बाय लीडिंग ओवरसीज, संसार के जितने भी बड़े बड़े आपके पब्लिशर हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की अंग्रेजी लिटरेचर की किताबें, लैंग्वेज की किताबें और ग्रामर की किताबें बड़े पैमाने पर वहाँ पर प्रकाशित की। इंडियन पब्लिशर आल्सो डिड ए गुड बिजनेस, जो हमारे हिंदुस्तान के पब्लिशर हैं उन्होंने भी बहुत बेहतर और अच्छा इस पूरे के पूरे व्यवसाय किया आपका इस एग्जीबिशन में, यानी उनके भी ढेर सारी किताबें आपकी बिकी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है आपका, कहता है चिल्ड्रन बुक्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज वर आल्सो अवेलेबल, अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चों की किताबें थी वो भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ आई हुई थी, बहुत आकर्षक थी वो। साथ में कुकरीज, होम रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कॉमिक्स, कार्टून वर सोल्ड लाइक ए हॉट केक, और भी बहुत सारी किताबें बहुत तीव्रता के साथ में बिक रही थी, बहुत जल्दी में बिक रही थी। उसमें कौन कौन सी थी? कुकरी की बुक थी, होम रेमेडी जो घरेलू उपचार होते हैं उनकी किताबें थी, एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र विज्ञान के बारे में, पामिस्ट्री जो ज्योतिष विज्ञान होता है उसके विषय में, कॉमिक्स जो बच्चों की आमतौर पर हंसी मजाक की किताबें होती हैं, कार्टून्स जो कार्टून की किताबें होती हैं, मोटे पतलू और दूसरे प्रकार की जो किताबें होती हैं वो बड़े पैमाने पर बिक्री थी। वर सोल्ड लाइक ए हॉट केक, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई गरम गरम केक जो है बिकता है। गरम गरम केक का मतलब है जिसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल लाइक ए हॉट केक के लिए किया गया है। इससे अगला है आपका मैनी बुक लवर्स रीच्ड देयर विद चेयरफुल मूड्स, ढेर सारे जो किताबों को खरीदने वाले लोग थे वो बहुत ही खुशनुमा अंदाज में वहाँ पर लगातार पहुँच रहे थे। एंड परचेज सो मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स, और उन्होंने ढेर सारी अलग अलग प्रकार की जो किताबें हैं वो बड़े पैमाने पर वहाँ से खरीदी, खूब किताबों की परचेजिंग हो रही थी। और क्या लग रहा था? द होल एरिया लुक लाइक ए बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरा का पूरा एरिया था ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल का है किसी ने यहाँ पर लाइब्रेरी आकर के स्थापित कर दी हो, एक लाइब्रेरी बना दी हो। एंड विजिटर्स लाइक ए रीडर्स ऑफ द लाइब्रेरी, और जो लोग वहाँ जा रहे थे वो वास्तव में विजिटर्स नहीं थे, वो सारे रीडर्स थे जो इस लाइब्रेरी में जा करके किताबों को पढ़ रहे थे। और आगे है लास्ट पैराग्राफ है क्लोजिंग वाला, यह है इन शॉर्ट द बुक फेयर क्रिएटेड ए न्यू वे फॉर लर्निंग। आमतौर पर जो बुक फेयर है वो हमारे मन में एक प्रकार के ज्ञान के भावना को प्रकाशित करता है, अर्थात सीखने के लिए हमें नए नए प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करवाता है। एंड अवॉकनिंग अमंग द बुक लवर्स, और आमतौर पर जो लोग किताबों से प्यार करते हैं उनको एक बार जगाता है कि भैया उठो किताबों का अध्ययन करो, क्योंकि यही ज्ञान का भंडार है। साथियों, मेरी आपसे एक बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरी देखिए, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करता है, हमारे लिए हर प्रकार का मिनरल्स और विटामिन्स का काम करता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम जिंदा रह पाएंगे, आप लोगों की वजह से ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसको देखिए, आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ढेर सारी स्टडी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है या कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके मन में होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के बहुत सारे तरीके आपके सामने हैं और आपके पास हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूं, और उसके बाद दोबारा एक फिर नई वीडियो जो मैं स्कूल मैगजीन के लिए लिख करके लेकर आऊँगा या स्कूल मैगजीन के विषय में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि रिपोर्ट का तो मैंने पूरा पैटर्न आपको बता दिया। अब ये दोनों जो आपकी रिपोर्टें थी ये न्यूज़पेपर के लिए थी, और जो हम अगली रिपोर्ट तैयार करेंगे वो स्कूल मैगजीन के लिए होगी। तो इसी के साथ हमारा जो रिपोर्ट का पूरा सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर एक दूसरे नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। और आपसे फिर दोबारा मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इनको ज़रूर देखें, बार बार देखें और ज्ञान अर्जित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, दोबारा फिर मिलने का वादा करते हुए नमस्कार।